गुड मॉर्निंग फ्रेंड। अभी मैं हूँ पूर्णिया में। अभी मैं पूर्णिया के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में आया हुआ हूँ और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि यदि आप यहाँ पर नंबर लगाना चाहते हैं, किसी पेशेंट को दिखाना चाहते हैं तो कैसे दिखा सकते हैं। ये मेडिकल कॉलेज जो नया वाला बना है, इसके अंदर क्या क्या सुविधा आपको मिलेंगी, कैसे कैसे सारा प्रोसेस होता है, डॉक्टर से मिलने का तरीका और बाकी सब चीज़ वो सब मैं बताऊँगा इस वीडियो में। तो ये वाला जो नया वाला बिल्डिंग बना है उसके अंदर अब शिफ्ट हो गया है। जो कि पहले था ना, पहले उधर पीछे काली मंदिर के पीछे नंबर लगता था। अभी जो है, अभी आप यदि जैसे अंदर घुसिएगा गेट से, ये भी मेन गेट है और एक मेन गेट इधर है। यदि आप जैसे अभी अंदर घुसिएगा तो आपको ये इमरजेंसी के बगल में ये बड़ा वाला आपको दिख जाएगा, ओपीडी विभाग दिख जाएगा, जहाँ पे डॉक्टर बैठते हैं। ठीक, और डॉक्टर का जो बैठने का टाइम है वो यहाँ पे बताया जा रहा है 9 बजे, क्योंकि अभी तक ये 9 बज चुका है, अभी तक पर्ची भी नहीं कटा है। ठीक, 9 बजे पर्ची भी कटता है और डॉक्टर भी बैठते हैं। ठीक, तो अभी मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ और मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि कैसे कैसे नंबर लगता है, क्या होता है, कि डॉक्टर से कैसे मिल सकते हैं, दवाई यहाँ पे मिलता है कि नहीं, जांच यहाँ पे होता है कि नहीं, ये सब मैं बताऊंगा वीडियो में, ये भी प्रूफ के साथ। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। 9 बज चुका है, ठीक ना, और पर्ची कटना स्टार्ट हो गया है और डॉक्टर भी आ गए हैं। तभी हम यहाँ से अंदर जाएंगे और सबसे पहले पर्ची कटाएंगे और उसके बाद डॉक्टर से विजिट करेंगे। तो यहाँ से भी अंदर चलते हैं हम लोग और देखते हैं आगे। जैसे ही आप मेन गेट से अंदर आइएगा ना, तो आपको सबसे पहले ये बड़ा सा हॉल दिखाई दे देगा। तो इस हॉल में हमें कुछ नहीं करना है, हमें सीधा चले जाना है जहाँ पर्ची कटता है, पर्ची कटने वाले काउंटर पे। तो मेन गेट से देखिए बिल्कुल सीधा है ये पर्ची काउंटर, कहीं मुड़ना उड़ना नहीं है और यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है पर्ची काउंटर। ठीक, तो इसके अंदर हमें आ जाना है, इस दूसरे वाले हॉल के अंदर। और यहाँ पे देखिएगा तो आप बहुत सारा यहाँ पे बना हुआ है, काउंटर बना हुआ है पर्ची कटाने का। ऐसा नहीं कि एक दो काउंटर है, बच्चे का अलग है, बूढ़ों का अलग है और महिलाओं का अलग है। तीनों अलग अलग काउंटर है। और आपको याद रखना है कि ये काउंटर ना पक्का पक्की 9 बजे खुल जाता है। 9 बजे थोड़ा पहले भी खुल सकता है, 9 बजे के बाद भी, क्योंकि आज बारिश हो रहा था तो इसलिए थोड़ा जल्दी नहीं खुला है, थोड़ा लेट लग गया खुलने में। और आपको क्या करना है, आधार कार्ड और 5 रुपये लेके आना है, तब आपका पर्ची कटेगा। जैसे कि देख रहे हैं सब लोग लाइन में लगे हुए हैं और भीड़ बिल्कुल नहीं है। यदि आप सुबह के टाइम में आइएगा ना तो भीड़ नहीं मिलेगा। तो अभी हम अपना पर्ची कटा चुके हैं। ये रहा मेरा पर्ची, 5 रुपये लगा है। और अभी सुबह का टाइम है ना, तो भीड़ भी नहीं था, तुरंत कट गया बहुत जल्दी। तभी हमको जाना है 5 नंबर में, जहाँ पे ऑर्थो के डॉक्टर बैठेंगे, क्योंकि मेरे चेस्ट में चोट लग गया था तो वो दिखाएंगे। तो अभी वहाँ पे जा रहे हैं 5 नंबर काउंटर पे और वहाँ डॉक्टर हैं, उनको दिखाते हैं और आगे का प्रोसेस तब देखते हैं क्या सब है। जो मेरा नंबर मिला था 5 नंबर कैबिन, तो अभी हम 5 नंबर कैबिन में आ चुके हैं और यहाँ पे एक डॉक्टर भी आ गए हैं। तो अभी फ़िलहाल सुबह का टाइम है ना, तो ज़्यादा भीड़ है नहीं, ज़्यादा लोग हैं नहीं, 7-8 लोग हैं। तो जल्दी हो जाएगा काम, क्योंकि इन लेडीज़ के बाद मेरा ही नंबर है, सेकेंड नंबर में हम ही हैं। तो अभी हम लोग डॉक्टर से दिखा चुके हैं और ये कुछ दवाई लिख के दिए हैं, ठीक ना। और अब चलते हैं दवाई लेने के लिए, क्योंकि जो है ना हॉस्पिटल के अंदर ही दवाई मिलेगा, मेडिकल कॉलेज के अंदर ही सारा सुविधा है। यदि कोई जांच लिखेंगे तो जांच भी यहीं पे हो जाएगा और दवाई भी यहीं मिलेगा। क्योंकि वैसे तो मेरा ज़्यादा कुछ था नहीं, तो जांच नहीं लिखा गया, बस कुछ दवाई लिखा गया है। तो अब चलते हैं दवाई लेने के लिए। जैसा कि अभी मैं दवाई वाले काउंटर पे आ चुका हूँ और यदि आप यहाँ पे देखिएगा तो कितना सारा यहाँ पे दवाई वाला काउंटर बना हुआ है। और सुबह का टाइम है तो भीड़ जरा सा नहीं है। मैंने आपको बोला ना कि सुबह के टाइम में भीड़ नहीं रहता है और सिर्फ दवाई यहाँ पे सारा मिल जाता है, आपको एक भी दवाई बाहर से नहीं लेना पड़ेगा और भीड़ बिल्कुल भी नहीं रहता है। जितना भी दवाई लिखे थे ना डॉक्टर साहब, सब हमको यहाँ पे मिल चुका है। एक भी दवाई बाहर से नहीं लेना पड़ा, एक भी दवाई नहीं, सारा दवाई यहाँ पे मिल गया है। और मेरा कोई जांच वाँच था नहीं, कोई चेकअप था नहीं, तो इसलिए मुझे सिर्फ दवाई लिखा गया है। और जितना भी दवाई है, जैसे मतलब कोई मेडिकल कॉलेज में क्या था ना कि बाहर से आपको दवाई, जैसे दवाई नहीं रहेगा तो बाहर से लेना पड़ेगा, पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे पूरा दवाई हमको मिल गया, जितना दवाई है, 4 दवाई डॉक्टर लिखे थे, पूरा मिल गया। तो अब ये ले लिए हैं, काफ़ी सिस्टम अच्छा लगा। और सुबह के टाइम आए ना तो थोड़ा काम जल्दी हो गया, भीड़ भी कम था। जैसे आप लोग देख रहे होंगे भीड़ बिल्कुल कम है, भीड़ है ही नहीं चारों तरफ। ठीक, तो इसी टाइम यदि आप सुबह में आइएगा तो तुरंत आपका काम हो जाएगा। अभी हम डॉक्टर से दिखा के हॉस्पिटल के बाहर आ गए हैं और यही, और धीरे धीरे और भी लोग आना स्टार्ट हो गए हैं। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे लोग बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और मैं बता दूँ, इसका जो लोकेशन है काफ़ी अच्छा है। यदि आप लाइन बाज़ार में आना है, और लाइन बाज़ार आके जो मेन वाला बिल्डिंग है ना, सदर अस्पताल का है, अब तो GMCH हो गया, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। वहाँ से आपको अंदर आइएगा ना तो आपको पहले इमरजेंसी दिख जाएगा बाहर, जो आपको बड़ा वाला बिल्डिंग देख रहे हैं, वहाँ पर इमरजेंसी है। जैसे मेन गेट से अंदर घुसिएगा तो आपको वो बड़ा वाला बिल्डिंग से क्या करना है, इमरजेंसी के बगल से होके इस वाले बिल्डिंग में आ जाना है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है OPD विभाग लिखा हुआ है, तो आप समझ जाइएगा। और यहाँ पे 2 गेट है, एक गेट इधर, एक गेट इधर, पर अभी ये दोनों गेट क्या है, फिलहाल बंद रहता है, खुला हुआ नहीं है। और तो आपको इस साइड से आना होगा और कोशिश करिएगा कि सुबह के टाइम में आने के लिए, क्योंकि सुबह के टाइम में यहाँ भीड़ नहीं होता है। जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा, अच्छा समय होता जाएगा, तो यहाँ पे भीड़ बढ़ता जाएगा। जैसे आप देख रहे होंगे धीरे धीरे और भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि टाइम जैसे जैसे होगा वैसे वैसे भीड़ बढ़ेगा यहाँ पे।
पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में इलाज कराने का कोई लंबा प्रोसेस नहीं था, जैसे कि आपने वीडियो में देखा। 1 घंटे के अंदर मेरा सारा काम हो गया, क्योंकि हम सुबह में गए थे और सुबह में जाने पे क्या होता है ना, भीड़ जरा सा नहीं रहता है और जल्दी काम हो जाता है। तो यदि आप लोग भी आप किसी को दिखाना चाहते हैं अपने फैमिली मेम्बर को कि कम खर्चे में हो जाए, खर्चा लगता ही नहीं है, क्योंकि चेकअप भी आपको वहाँ फ्री में होता है, दवाई भी आपको फ्री में मिलता है और डॉक्टर भी आपको फ्री में देखते हैं। ये मेडिकल कॉलेज का इतना हम लोग को सुविधा मिल रहा है यहाँ पे। पहले जब पूर्णिया में नहीं था मेडिकल कॉलेज तब जाके दिक्कत होता था, अब दिक्कत लेने का आप लोग को कोई भी ज़रूरत नहीं है। किसी भी टाइप का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और काफ़ी आसानी से यहाँ पे अपना चेकअप करवा सकते हैं, डॉक्टर से मिल सकते हैं, अच्छे डॉक्टर से। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे कैसे इस वीडियो को बनाया और पार्ट बाय पार्ट करके दिखाया कि आप कैसे चेकअप करा सकते हैं, कैसे पर्ची करा सकते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में किसी नेक्स्ट जगह पे। तब तक के लिए बाय बाय।